मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब भूपेंद्र सिंह उपचुनाव में चुनाव प्रबंधन का काम देखेंगे। इसे लेकर उनका बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि मुझे पार्टी ने कहा है चुनाव प्रबंधन का कार्य देखने के लिए मैं चुनाव प्रबंधन का काम देखूंगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान ने। मध्य प्रदेश की 4 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी 2 सीटों पर चुनौती रहेगी, जोवट और पृथ्वीपुर की अगर बात की जाए। नगरीय प्रशासन मंत्री इस वक्त भूपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पृथ्वीपुर और जोवट के लिए कहीं ना कहीं चुनौती आप लोग के लिए रहेगी, तो किस तरह से स्थिति को मजबूत करेंगे? देखिए, चुनाव कोई भी हो, चुनाव में सभी में चुनौती होती है और भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से चुनाव की तैयारी इन क्षेत्रों में कर रही है और हमारे बूथ तक की बैठकें पार्टी की हो चुकी है और पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे। सामान्यतः जिस पार्टी की सरकार राज्य में होती है उसी पार्टी के सांसद विधायक को लोग चुनते हैं। कि लोग इस बात को जानते हैं कि अगर हम रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारा विकास रुकता है और इसलिए विकास के आधार पर जो हमारी सरकार की 1.5 वर्ष की अभी की उपलब्धियां हैं, पहले की उपलब्धियां हैं, माननीय मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और चारों चुनाव हम लोग जीतेंगे। मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, तय की गई है, तो आपको सर जिम्मेदारी दी गई, क्या जिम्मेदारी है? नहीं, मेरे को यहाँ चुनाव प्रबंधन में रहना है। चुनाव प्रबंधन का काम मैं देखूंगा, बाकी लोगों की अलग अलग फील्ड में जब यहाँ भोपाल रह के मैं जो प्रबंधन का काम है वो देखूंगा। सर, जन कल्याणी योजना को लेकर स्वराज अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग से मांग की है और इस पर रोक लगाने की मांग की है। कहा जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और 7 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनको निरस्त किए जाए। देखिए, जन कल्याण के कार्यक्रम में पहले से निर्धारित कार्यक्रम है और इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। ये सब पहले से कार्यक्रम निश्चित है जन कल्याण, और उसके बाद राज्य निर्वाचन या भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश होंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। कांग्रेस 4 सीटों पर दावा कर रही है जीतने का। कांग्रेस तो 28 पे भी दावा कर रही थी कि हम जीत रहे हैं और जो परिणाम आए थे वो सामने थे और इसलिए कांग्रेस इस समय आपसी अंतर कलह में उलझी हुई है। इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गया है, कई टुकड़ों में कांग्रेस बटी हुई है और इसलिए ऐसी स्थिति में कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में भी है, मुझे नहीं लगता, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें, मध्य प्रदेश से नदारत नजर आ रहा है, फ्रंट पर दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई टुकड़ों में बटी है। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि उनके जो पुत्र हैं जयवर्धन जी वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए और इसलिए वो एक्टिव। सर, क्या दावा करेंगे 4 सीटों पर? 2 सीटों पर क्या चुनौती रहेगी? 4 सीटें इजीली आप लोग जीत रहे हैं। ये चुनौती तो हर सीट पे होती है, मैं कभी इसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं मानता हूँ। चुनौती है और चुनौती का हम लोग सामना करेंगे और चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने दावा किया है कि चुनौती है लेकिन 4 सीटों पर बीजेपी की फतेह होगी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IND 20 पर भोपाल।